जब इसका तुम्हें फायदा ही नहीं तो क्यों इसकी बाग थामे फिरते हो। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के इन अल्फाज पर वो ताजिर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये अरबी घोड़ा है और मैंने चंद दिन पहले एक भारी रकम के एवज एक ईरानी ताजिर के हाथों खरीदा है। मैं खुद भी घोड़ों का ताजिर हूँ। इस जैसा अच्छा और तवाना घोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मेरे बेटों में से कुछ ने और कुछ मेरे जानने वालों ने इस पर सवारी करना चाही, लेकिन ये अपनी पीठ के नजदीक भी नहीं आने देता। सुल्तान मोहतरम, जहाँ ये घोड़ा बजाते खुद अछूत है, वहाँ इस घोड़े का जो साज है वो भी अछूत है। इस पर अभी तक कोई नहीं बैठा, ना ही सवार हुआ है। सुल्तान मोहतरम, मैं ये घोड़ा ना अपने पास रखना चाहता हूँ, ना ये मेरे काम का है। ताजिर हूँ, घोड़ों का लेन देन करता हूँ। एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह फरोख्त कर देता हूँ, मुनाफा माकूल मिल जाता है। सुल्तान मोहतरम, अगर आप इनकार न करें तो ये घोड़ा मैं आपकी नजर करने आया हूँ। मेरी तरफ से इसे तोहफतन कबूल करें। सुल्तान शहाबुद्दीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। ताजिर को मुखातिब करके कहने लगा, पहले वो रकम बताओ जो अदा करके तुमने ये घोड़ा खरीदा। मैं इस घोड़े को पसंद कर चुका हूँ। जो रकम तुम्हारी इस पर खर्च हुई है वो भी मुझसे लो और जो मुनाफा लेना चाहते हो वो भी कहो। ताजिर के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपसे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। मुनाफा तो एक तरफ रहा, मुझ पर घोड़े की असल जो रकम है वो भी हराम है। मैं इसे आपकी नजर करता हूँ। मेरी दिलशिकनी ना कीजिएगा। मैं इस घोड़े को खास तौर पर आपको तोहफे के तौर पर पेश करने के लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ इस घोड़े पर पहली सवारी आप ही करें। अगर आप इस पर बैठकर जब आप अपने लश्करियों की रहनुमाई करेंगे तो मेरे लिए ये एक सादत और एजाज होगा कि सुल्तान ने मेरी तरफ से तोहफे में दिए जाने वाले घोड़े पर बैठकर लश्करियों की कमानदारी की। वो ताजिर जब खामोश हुआ तब आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान उस घोड़े की तरफ बढ़ा। घोड़े की बाग पकड़कर जब सुल्तान ने उसकी गर्दन थपथपाई और उसके सर पर हाथ फेरा और जब सुल्तान ने अपना हाथ जीन पर रखा तो घोड़े ने अपने कान बिल्कुल सीधे कर लिए। बड़ी तेजी से कनवतियां बदलने लगा था। मुंह से उसने बिल्कुल आगे सीधा कर लिया और उसने अपने जिस्म की साख्त बिल्कुल यूं बना ली जैसे अगर थोड़ी देर तक मजीद जीन पर हाथ रखा गया तो वो दौलतियां झाड़ना शुरू कर देगा। घोड़े की ये हालत देखते हुए जहां सुल्तान मुस्कुरा रहा था वहां इर्द गिर्द खड़े दूसरे लोग भी महजूज हो रहे थे। ताजिर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया था। सुल्तान शहाबुद्दीन थोड़ी देर तक उस घोड़े की गर्दन थपथपाता रहा। ताजिर को मुखातिब करके कहने लगा, तुम ये घोड़ा मुझे तोहफतन दे चुके हो। अब मैं इस घोड़े का मालिक हूँ। अगर मैं इस घोड़े को अपनी तरफ से किसी अजीज को पेश करना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। जवाब में ताजिर मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, किस किस्म की बातें करते हैं। जब ये घोड़ा ही आपका है तो मेरी तरफ से जिसको चाहें आप दे दें। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कुछ देर सोचा, फिर ऐबा की तरफ देखते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन कहने लगा, ऐबा मेरे करीब आओ। ऐबा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सुल्तान के करीब गया। सुल्तान ने उस घोड़े की बाग पकड़कर ऐबा की तरफ बढ़ाई और उसे मुखातिब करके कहा, ऐबा ये घोड़ा तुम्हारा है। आज से ये घोड़ा तुम्हारी सवारी में रहेगा और तुम्हारी मलकियत है। देखो, इस मौके पर मैं तुम्हें एक नसीहत भी करूंगा। बच्चे, चंद साल बाद तुम बचपने की हुदूद से निकलकर जवानी के सहराओं में दाखिल हो जाओगे। उस वक्त तक इस घोड़े को सिधाते रहो। मैं जानता हूं तुम बेहतरीन सवार हो। सवार नहीं बल्कि शहसवार हो। बड़े बड़े अड़ियल, बड़े बड़े सीखपा घोड़ों पर सवारी करने का हुनर जानते हो। ये घोड़ा संभालो, इस पर सवारी करते रहो और साथ ही साथ इसे जंगी तरबियत देते हुए इसे सिधाते भी रहो। ऐबा मुस्कुराया, सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। हाथ बढ़ाकर उसने घोड़े की बाग पकड़ ली। फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पर सवारी करके देख लूं। सुल्तान शहाबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, ताजिर तो कहता है ये घोड़ा पीठ पर बैठने ही नहीं देता, और अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो ये भी करके देख लो। तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अब ये घोड़ा तुम्हारा है। ऐबा मुस्कुराया। घोड़े की दोनों बागें उसके सर के दाएं बाएं ले गया। गर्दन के करीब जहां घोड़े के अयाल काफी लंबे और गहरे थे और इधर उधर फैले हुए थे, वहां उसने दोनों बागों को अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। फिर घोड़े को उसी जगह जरा हटा लिया जहां सुल्तान अपने सालारों और उमरा के साथ खड़ा था। घोड़े का रुख तरबियत के मैदान के मुखालिफ समत किया। इसके बाद दाएं हाथ से घोड़े के पेट के करीब उसने ठोकर लगाई, जिस पर घोड़ा भाग खड़ा हुआ। साथ ही ऐबा भी भागने लगा। भागते भागते ऐबा ने चीते की सी जस्त लगाई और दूसरे ही लम्हे वो घोड़े की पीठ पर था। इसके बाद ऐबा घोड़े को एड़ पे एड़ लगाए दौड़ाना शुरू हो गया था। उसने तरबियत गाह के कई चक्कर घोड़े को खूब भगाते हुए लगाए। जिस वक्त वो घोड़े को सरपट दौड़ा रहा था, सुल्तान शहाबुद्दीन ने ताजिर की तरफ देखकर कहना शुरू किया, तुम कहते थे इस घोड़े पर कोई बैठ नहीं सकता। जरा मेरे इस नौउम्र मुजाहिद को देखो। घोड़े पर इस तरह सवार हुआ है जैसे चीता अपने शिकार पर झपटता है, फिर घोड़े को पूरी रफ्तार से भगा रहा है। थोड़ी देर तक घोड़े को थका मारेगा,
थोड़ी देर तक घोड़े को भगाने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन के करीब ऐबा ने घोड़े को रोक लिया, साथ ही घोड़े के मुंह पर हाथ फेरता रहा, फिर उसकी गर्दन थपथपाई। इस मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन आगे बढ़ा, ऐबा की पीठ थपथपाई, उसे मुखातिब करके कहने लगा, इस घोड़े पर सवारी करके ऐबा आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। घोड़े को यहाँ बांधो, मैदान में उतरो और नए लश्करियों की तरबियत का काम सर अंजाम दो। मैं अब वापस शहर की तरफ जाऊंगा। इसके साथ ही सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने उमरा के साथ शहर की तरफ चला गया था, जबकि उसके सालार नए लश्करियों की तरबियत का काम सरअंजाम दे रहे थे। नहरवाला का राजा भीमदेव और उसकी रानी राजकमल अपनी ख्वाबगाह में बैठे हुए थे कि ख्वाबगाह में उनका बेटा रामदेव भागता हुआ दाखिल हुआ। उसे इस तरह आते हुए देखकर दोनों मियाँ बीवी उठ खड़े हुए थे। भीमदेव अपने बेटे रामदेव को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि रामदेव करीब आया और अपने माता पिता दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, ये आप कुमार देवी को समझाएं, इसकी मत मारी गई है, हर रोज कोई ना कोई उल्टा काम शुरू कर देती है। रामदेव को यहाँ तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए रानी राजकमल बोल उठी थी, बेटे तुझे उससे क्या शिकायत है? अब उसने क्या हरकत की है जो तुझे नागवार गुजरी है? रामदेव ने फिर पहले से भी ज्यादा गुस्से और खफगी में कहना शुरू किया, माता उसने राज मंदिर के पंडित उदयमल को बुलाया है, उसके साथ वो राज मंदिर जाएगी और वहां देवी देवताओं के सामने खड़ी होकर सौगंध खाएगी कि वो उस वक्त तक शादी नहीं करेगी जब तक ऐबा को कत्ल नहीं करेगी। राजकमल के चेहरे पर बेजारी के आसार नमूदार हुए और दुख भरे अंदाज में कहने लगी, इस कुमार देवी का दिमाग खराब हो गया है, कोई ना कोई नया काम शुरू कर देती है। इसने खुद अपनी हरकतों से ऐबा को जाया किया, वरना बहुत अच्छा लड़का था। अगर ये उसे प्यार करती रहती, उससे हमदर्दी का इजहार करती, तो वो कभी यहाँ से ना भागता, उसके साथ इसका बेहतरीन जीवन साथी साबित होता और साथ ही हमारे लश्कर में भी एक सूदमंद इजाफा होता। यहाँ तक कहने के बाद राजकमल रुकी, फिर अपने बेटे को मुखातिब करके कहने लगी, तुम दोनों बाप बेटा यहीं रुको, मैं उसे जरा समझाती हूँ। भीमदेव ने अपनी रानी राजकमल का हाथ पकड़कर रोक लिया, फिर कहने लगा, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो जो कुछ करना चाहती है उसे कर लेने दो। देखो ऐबा को कत्ल तो वो उस वक्त करेगी जब वो उसके हाथ आएगा। वो शहाबुद्दीन गौरी का एक लश्करी है। शहाबुद्दीन गौरी यहाँ से हजीमत उठाकर गजनी जा बैठा है, तो क्या ये उसे गजनी जाकर कत्ल करेगी? इस मौके पर उसे किसी काम से रोकने का कोई फायदा नहीं है। खामखा में घर के माहौल को खराब करने की क्या जरूरत है? रामदेव मेरे बेटे तुम भी सुनो, उसे पंडित उदयमल के साथ जाने दो। सुगंध खाती है तो खाने दो, इससे क्या होता है? क्या सुगंध खाने के बाद वो इस काबिल रह जाएगी कि ऐबा को कत्ल कर देगी? और फिर ये भी सोचो, ऐबा उसके मुकाबले में कोई अनाड़ी तो है नहीं कि जब चाहेगी उस पर वार करके उसका खात्मा कर देगी। तेगजनी और तीरंदाजी के हुनर में वो इससे कहीं आगे है, लिहाजा उसके हाथ नहीं आएगा। बेटे तुम्हें उसके कामों में मुजाहिमत करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ वो करना चाहती है उसे करने दो। फिर भीमदेव ने रामदेव का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठा लिया और कहने लगा, हम तीनों यहाँ बैठते हैं बेटे, वो जो कुछ करना चाहती है उसे कर लेने दो। देखो सुगंध खाने के बाद वो फौरन इस काबिल तो हो नहीं जाएगी कि यहाँ से उड़कर गजनी जाएगी और ऐबा का काम तमाम कर देगी। सुगंध खाने से क्या होता है? रामदेव अपने पिता के समझाने पर मुतमईन हो गया। अपने बाप के पास वो बैठा, जबकि भीमदेव और उसकी रानी रामदेव के आने से पहले जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी उस पर गुफ्तगू दोबारा करने लगे। अब इस गुफ्तगू में रामदेव भी शरीक हो गया था। दूसरी तरफ राजकुमारी कुमार देवी बड़ी बेचैनी से राजमहल के सामने के अहाते में खड़ी थी। यहाँ तक कि राजमहल के सदर दरवाजे से राज मंदिर का पंडित उदयमल दाखिल हुआ। उसे देखते ही कुमार देवी खुश हो गई। उदयमल तेज तेज कदम चलता हुआ कुमार देवी के सामने आया। जमीन की तरफ झुकते हुए उसने कुमार देवी को ताजीम दी, फिर बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहने लगा, राजकुमारी आपने मुझे तलब किया है। कुमार देवी के खूबसूरत लबों पर तबस्सुम नमोदार हुआ। पहले उसने असबात में गर्दन हिलाई, फिर अपनी शीरीं और जलतरंग सी आवाज में कहने लगी कि हाँ, मैंने ही आपको बुलाया है। खैरियत तो है? पंडित ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए पूछ लिया। सब खैरियत है, मैं आपके साथ जरा राज मंदिर जाना चाहती हूँ। आप जानते हैं उस मुसलमान लड़के को मैं अब अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन समझती हूँ। मैं आपके साथ जरा मंदिर जाकर देवी देवताओं के सामने ये सौगंध खाना चाहती हूँ कि जब तक मैं उस मुसलमान लड़के ऐबा को कत्ल नहीं करूंगी उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी। कुमार देवी के ये अल्फाज सुनकर पंडित उदयमल खुश हो गया था। वाह वाह, क्या इरादा, क्या आज़्म है, इससे बेहतर कोई और काम हो नहीं सकता। अगर आप ये करना चाहती हैं तो फिर वक्त जाया करने की क्या जरूरत है, चले मेरे साथ। कुमार देवी मुस्कुराते हुए चुपचाप पंडित उदयमल के साथ बोली। वो राज मंदिर में दाखिल हुई और वहां उसने बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से अपने देवी देवताओं के सामने खड़े होकर ये सौगंध यानी कसम खा ली थी कि जब तक वो ऐबा को कत्ल नहीं करेगी उस वक्त तक शादी नहीं करेगी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी लगातार 1 साल तक गजनी में अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ रहा।
अपने लश्कर में इजाफा करता रहा। गजनी की भट्टियों में असलहा तैयार होता रहा, यहाँ तक कि 1 साल बाद यानी हिजरी 575 में वो गजनी से निकला। अब उसने इरादा किया कि हिंदुस्तान के राजाओं पर हमला आवर होने के लिए रास्ते में जिस कदर शहर पड़ते हैं सब पर कब्जा कर लेगा, ताकि वो हिंदुस्तान के राजाओं पर हमला आवर होकर यहाँ अपनी हुकूमत कायम करने का इरादा रखे तो रास्ते उसके लिए बिल्कुल पुरअमन और सरकशी और बगावत से साफ हों। गजनी से निकलने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने पेशावर के नवाब में उन इलाकों पर हमलावर होने का इरादा किया जो अभी तक उसकी अमलदारी में न थे। तारीख में ये इलाके उस वक्त बकराम, पुरशोर और फरसूर के नाम से पुकारे जाते थे। इन इलाकों पर सुल्तान शहाबुद्दीन ने बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ तुर्कताज की। यहाँ जो कुव्वत भी उसके सामने आई उसे उसने रगेद के रख दिया और उनके इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया। इस तरह गोया उसने दरियाए सिंध तक के सारे इलाके को अपनी अमलदारी में शामिल करते हुए और अपने मातहत लाते हुए अपने लिए महफूज बना दिया था। इस कार्रवाई की तकमील के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ चंद दिन तक पेशावर में क़याम किया। तारीख के औराक में पेशावर शुरू से ही बड़ा अहम शहर है। ये शहर दरियाए बाड़ा के बाएं किनारे के करीब जमरूद से 11 मील और दर्रा खैबर के दाखिले पर वाक़ है। इब्तदा में एक हिफाजती फसील इस शहर के इर्द गिर्द थी और इस शहर के 16 दरवाजे थे। तारीख के औराक में पेशावर का जिक्र सबसे पहले रियासत गंधारा के एक हिस्से की सूरत में मिलता है जो एक बुद्ध सल्तनत थी। सिकंदर आजम के हमले के बाद पेशावर के बारे में मालूमात मिलती हैं। 326 क़ब्ल मसीह में सिकंदर के लश्कर ने जिन 2 अलहदा रास्तों से दरियाए सिंध की तरफ कूच किया था, इनमें से एक रास्ता पेशावर और दर्रा खैबर के जरिए था। अगरचे यूनानियों के इस पहले हमले ने पेशावर पर कुछ खास असरात नहीं छोड़े थे, ताहम सिकंदर की वापसी के बाद बुद्ध मत पेशावर और काबुल तक पहुंच गया। 7वीं सदी के आखिर में पश्तून यहाँ आए जिन्होंने आते ही सिंध तक का मैदानी इलाका अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि इससे पहले ये इलाका लाहौर के हाकिमों के तहत हुआ करता था। इसके बाद दरियाए सिंध के मगरब और दरियाए काबुल के जुनूब के दरमियानी पहाड़ी इलाके पर ये लोग काबिज हो गए। पश्तून चूंकि मेहमान नवाज होने के साथ साथ बला के जफाकश, जुर्रतमंद, गयूर, दलेर और सरफरोश और जानिसार किस्म के लोग थे, लिहाजा अपनी इन्हीं आला औसाफ की वजह से इन इलाकों पर उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। 10वीं सदी ईस्वी में जब सुल्तान सपुख्तगीन ने लाहौर के राजा जयपाल को शिकस्त दी तो पेशावर गजनियों के कब्जे में चला गया और 11वीं सदी के पहले चौथाई हिस्से तक महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर अपने हमलों के दौरान पेशावर ही को अपने लश्कर का मरकज बनाए रखा। इसके बाद ये शहर तकरीबन 100 साल तक गजनियों के तहत रहा। गजनियों के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ हुक्मरान हुकूमत करते रहे, यहाँ तक के गौरी आए। इसके बाद 1505 ईस्वी में दर्रा खैबर के रास्ते बाबर हमलावर हुआ। पेशावर के इलाके में उसने बाजोड़ और सवात को भी अपना मुती बना लिया। औरंगजेब और उसके जानशीन 1738 ईस्वी तक यहाँ हुकूमत करते रहे। इसके बाद इस शहर पर ईरान के बादशाह नादिर शाह का कब्जा हो गया। उसकी वफात के बाद जब आलम इस्लाम के अजीम फरजंद और रजल अजीम अहमद शाह दुर्रानी ने कंधार में अपनी हुकूमत कायम की तो पेशावर पर भी उसका कब्जा हो गया। 1815 ईस्वी में ये सारा इलाका सिखों ने फतह कर लिया। 1818 ईस्वी में सिखों के हुक्मरान रंजीत सिंह ने यहाँ अपने एक साथी हरी सिंह को वाली मुकर्रर किया। 1849 में ये इलाका पूरी तरह अंग्रेजों की ममलकत में शामिल कर दिया गया। पेशावर और गिरदोनवा के सारे इलाके को पंजाब की हुकूमत का इंतजामी जिला बना दिया गया था। 1901 में शिमाल मगरबी सरहदी सूबे के नाम से एक अलहदा सूबा बना दिया गया और पेशावर को इस सूबे का सदर मुकाम करार दिया गया। बहरहाल शहाबुद्दीन गौरी ने पेशावर के गिरदोनवा के इलाके को फतह करने के बाद पेशकदमी की और अब उसने लाहौर का रुख किया। लाहौर पर उस वक्त आखिरी गजनवी बादशाह खुसरो मलिक हुकूमत करता था। जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है तो कहते हैं कि हिंदुओं के अवतार रामचंद्र जी और बीवी सीता के बेटे लायालू ने अपनी माँ की याद में दरियाए रावी के किनारे ये शहर आबाद किया था। ये शहर लाहौर, लोहार, लोहूर के नाम से भी याद किया जाता है और आखिर में इसका नाम लाहौर बनकर रह गया। इस शहर के गिरदा गिर्द बाद के ज़मानों में एक फसील और 13 दरवाजे बनाए गए। इन दरवाज़ों के निशानात अब भी मिलते हैं और जहाँ ये दरवाजे बनाए गए थे उनकी करीबी आबादियाँ इन्हीं के नाम से मंसूब हैं, जैसे लोहारी दरवाज़ा, शेरावाला दरवाज़ा वगैरह। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमलावर होकर इस शहर पर कब्जा कर लिया और हिजरी में लाहौर समेत शिमाली हिंद के बहुत से इलाकों को फतह किया और इस फतह की याद में उसने एक मस्जिद तामीर कराई। जब सुल्तान महमूद गजनवी वापस गजनी जाने लगा तो उसने अपने मंजूर नज़र गुलाम अयाज को लाहौर का हाकिम मुकर्रर किया।
آج بھی محمود غزنوی کے غلام ایاز کی قبر پرانے شہر میں چوک رنگ محل میں موجود ہے۔ بر صغیر کے مشہور شیخ اور صوفی بزرگ علی حجویری بھی یہاں کافی عرصہ رشد و ہدایت کی روشنی پھیلاتے رہے۔ ان کا مزار بھی یہیں ہے۔ 1186 سے 1190 عیسوی کے عرصے میں تیموری خاندان اور اس کے غلام یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ ان میں قطب الدین ایبک کا بھی شمار ہوتا ہے، جن کا مزار لاہور کے مشہور بازار انارکلی کے قریب واقع ہے۔ اس کے بعد خلجی خاندان نے یہاں حکومت کی، جو لگ بھگ 250 سال تک یہاں حکومت کرتے رہے۔ اس عرصے میں منگولوں نے کئی بار حملہ آور ہو کر اس شہر کو تاخت و تاراج کیا۔ کہتے ہیں جب سلطان مبارک شاہ لاہور آیا تو یہاں صرف کھنڈر تھے۔ اس نے شہر کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد لاہور لودھیوں کے زمانے میں بھی مشہور اور معروف رہا۔ آخر درہ خیبر اور پشاور سے گزرنے کے بعد مغل بابر کی سرکردگی میں لاہور پر حملہ آور ہوئے۔ شہنشاہ بابر نے اپنے بیٹے کامران کو یہاں کا والی مقرر کیا۔ دریائے راوی کے کنارے کامران کے حکم سے ایک بارہ دری تعمیر کی گئی۔ اس بارہ دری کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کے زمانے میں لاہور شورشیوں کی آماج گاہ بنا رہا، یہاں تک کہ شہنشاہ اکبر نے اپنے زمانے میں لاہور کی اثر نو تعمیر کرائی اور لاہور کے ارد گرد فصیل اور مختلف دروازے اسی زمانے میں تعمیر کیے۔ لاہور کا قلعہ تو بہت پرانا اور پہلے سے موجود تھا، لیکن اکبر کے زمانے میں دوبارہ پختہ تعمیر کیا گیا۔ اکبر ہی کے زمانے میں مشہور افراد عرفی اور فیضی تک نے یہاں قیام کیا۔ شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں یہاں ایک عالیشان مسجد تعمیر کی گئی، جس کا نام مسجد وزیر خان رکھا گیا، جو اب بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ شاہدرہ کے قریب ایک مقبرہ بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ اورنگزیب کو لاہور آنے کا موقع تو بہت ملا اور اس کی کوششوں سے شاہ جہان کے عہد میں تعمیر کردہ بعض یادگاروں کو محفوظ کرنا ممکن ہوا۔ اس عہد میں دنیا کی مشہور اور معروف شاہی مسجد بھی تعمیر کی گئی، جو فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد پشاور کی طرح لاہور پر بھی سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی اور سکھوں کے بعد یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ہجری 575 میں اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کا رخ کیا۔ لاہور پر اس وقت غزنی خاندان کی حکومت تھی اور غزنیوں میں سے خسرو ملک یہاں حکومت کرتا تھا۔ کسی دور میں یہاں غزنیوں کی حکومت بڑی مضبوط تھی، لیکن اب وہ حالت نہ تھی۔ خسرو ملک کے دور میں دہلی کے راجہ گوبند رائے اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج بار بار حملہ آور ہونے کی وجہ سے خسرو ملک کی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ بیشتر افغانوں کی یورش بھی جاری رہتی تھی، جس کا مقابلہ کرتے کرتے خسرو ملک تھک چکا تھا۔ غزنیوں کے آخری تاجدار خسرو ملک کو جب خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تب اس نے عافیت اسی میں جانی کہ سلطان شہاب الدین کی فرما برداری اختیار کر لے، لہٰذا اس نے جنگ کا راستہ اختیار نہ کیا۔ پہلے وہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تاکہ حالات کا جائزہ لے کہ سلطان شہاب الدین کے کیا ارادے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری جب اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا اور اسے خبر ہوئی کہ آخری غزنوی حکمران خسرو ملک سلطان شہاب الدین سے جنگ نہیں کرنا چاہتا اور اس سے صلح کا خواہاں ہے، تب سلطان شہاب الدین نے بھی جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غزنوی حکمران خسرو ملک نے اپنا ایک نو عمر بیٹا ایک ہاتھی اور چند تحائف کے ساتھ سلطان شہاب الدین کی خدمت میں بھیجا اور سلطان شہاب الدین کو پیشکش کی کہ میں صلح کا خواہاں ہوں، اس لیے آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ خسرو ملک کی اس گفتگو سے سلطان شہاب الدین بڑا متاثر ہوا۔ لاہور پر اس نے حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس غزنی چلا گیا۔ لاہور پر شہاب الدین غوری کے حملہ آور نہ ہونے کا سب سے زیادہ دکھ اور صدمہ جموں کے راجہ چکردیو کو ہوا، اس لیے کہ ماضی میں غزنوی حکمرانوں کے ہاتھوں جموں کے حکمرانوں کو کافی نقصان پہنچا تھا، اس لیے وہ غزنوی حکمرانوں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے۔ جس وقت سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے مشرق کا رخ کیے ہوئے تھا، تب جموں کا راجہ چکردیو بڑا خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان شہاب الدین لاہور پر حملہ آور ہو کر آخری غزنوی حکمران خسرو ملک کو لاہور کی حکومت سے محروم کر کے لاہور کو اپنی عملداری میں شامل کر لے۔ اس طرح اس کی خواہش تھی کہ غوریوں کے ہاتھوں غزنویوں کی حکومت تباہ و برباد ہو۔ لیکن جب سلطان شہاب الدین غوری خسرو ملک سے صلح کر کے اور اسے لاہور کی حکومت پر برقرار رکھنے کے بعد غزنی چلا گیا، تب چکردیو کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا اور اپنے کئی جاننے والوں کے سامنے اس بات کا اس نے ذکر بھی کیا کہ سلطان شہاب الدین غوری کو اگر لاہور پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ نہیں کرنا تھا تو ان علاقوں کی طرف آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ کاش سلطان شہاب الدین غوری لاہور پر حملہ آور ہو کر
خسرو ملک کو حکمرانی سے محروم کر دیتا۔ دوسری طرف خسرو ملک کو بھی خبریں پہنچ گئی تھیں کہ جموں کے راجہ چکردیو سلطان شہاب الدین غوری کو اس طرح لاہور پر قبضہ کیے بغیر واپس چلے جانے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔